हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल बढ़िया होंगे मेरे सरकारों। होता क्या है, साइंस में शब्दों का मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम वर्ड्स का मीनिंग नहीं समझ पाते हैं तो कई बार सही फैसला लेने में कठिनाइयां आती हैं। प्यारे बच्चों, पीछे लिखा हुआ है ऑस्मोलैरिटी। उम्मीद करता हूं कि सब लोग इसको सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो आज सुन लीजिए और ध्यान भी रखिएगा। ऑस्मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी तो सबने सुना है। ऑस्मोलैरिटी होती है प्यारे बच्चों नंबर ऑफ पार्टिकल present in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिखा है देख लीजिए, नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं बोला मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल बोला, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और नंबर ऑफ पार्टिकल को ऑस्मोल भी बोलते हैं। जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को अपन मोल बोलते हैं, वैसे नंबर ऑफ पार्टिकल को क्या बोलते हैं? पार्टिकल और मॉलिक्यूल में क्या अंतर है समझाता हूं। जैसे देखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल को अपन क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल को अपन ऑस्मोल भी बोलते हैं। समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि कहीं लिखा हुआ है, एक कंटेनर है और इसमें मान लीजिए 2 मोलर HCl मौजूद है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 2 मोल ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 2 मोल HCl 1 लीटर में मौजूद है। अब जरा देखिए, HCl जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और 100% ऑलमोस्ट टूट करके H+Cl- प्रोड्यूस करता है। यानी कि अगर मेरे पास 1 मोल HCl है तो 1 मोल HN और 1 मोल Cl- हमें मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 मोल है, बट नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कि नंबर ऑफ आयंस कितना है? 2 मोल है। यानी कि 1 मोल से 2 मोल बनते हैं। तो 2 मोल से कितना बनेंगे? नंबर ऑफ आयंस जो प्रोड्यूस होंगे 2 मोल से, वो कितने हो जाएंगे? 2 × 2 यानी कि 4। तो ये 4 जो है वो क्या हो गया? ऑस्मोल हो गया। यानी अगर कोई बोले कि ऑस्मोल ऑफ HCl तो इज हाउ मच? इज 4। और अगर कोई पूछे मोल ऑफ HCl तो कितना हो जाएगा? इट इज इक्वल्स टू 2। उम्मीद करता हूं कि आपको समझा होगा। प्यारे बच्चों, आगे देखिए, जैसे हमारे पास ये 3 बीकर में सॉल्यूशन रखे गए हैं। पहला है 2 मोलर K2SO4, दूसरा है 1 मोलर AlCl3 और तीसरा है 3 मोलर CsCl। चलो देखते हैं, अगर हमें इसकी ऑस्मोलैरिटी चाहिए तो हम जानते हैं कि K2SO4 जो है प्यारे बच्चों वो टूट करके क्या दे देगा? 2K+ और प्लस SO4 पे -2। उसी प्रकार AlCl3 जो है वो टूट करके क्या दे देगा? AlCl3 टूट करके Al+3 दे देगा और 3Cl- देगा। इन सिमिलर वे अगर मैं बात करता हूं CsCl की तो ये टूट के क्या दे देगा? Cs+ दे देगा और Cl- दे देगा। प्यारे बच्चों, जरा देखिए, इसके 1 मोल ने टोटल कितने मोल आयन प्रोड्यूस किए? 3 मोल। 2 मोल पोटेशियम, 1 मोल सल्फेट। तो अगर मैं इसकी मोलैरिटी बोलूं तब तो वो 2 है, लेकिन अगर मैं इसकी ऑस्मोलैरिटी बोलता हूं तो इसकी ऑस्मोलैरिटी जो है वो किसके बराबर हो जाएगी? ये 3 के बराबर हो जाएगी। इसके अगर मैं मोल बोलता हूं तो इसके 1 लीटर में 1 मोल है, लेकिन अगर मैं इसका ऑस्मोलैरिटी आपसे पूछूं तो इसकी ऑस्मोलैरिटी किसके बराबर हो जाएगी? 3 और 1 4 के बराबर हो जाएगी। इसी तरह से आगे चलते हैं और आगे अगर हम इसके बारे में बात करें कि इसकी ऑस्मोलैरिटी किसकी हो जाएगी तो इसकी ऑस्मोलैरिटी 2 हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा, किसके किसके बीच में? मोलैरिटी के और ऑस्मोलैरिटी के बीच में। प्यारे बच्चों, ऑस्मोल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ऑस्मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और नंबर ऑफ पार्टिकल और नंबर ऑफ मोल ये मॉलिक्यूल के केस में तब सेम नहीं होंगे जब वो एसोसिएट या डिसोसिएट हो रहा हो। प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। देखिए, ऑस्मोलैरिटी वर्सेस ऑस्मोलैरिटी भी आपको मैं लगे हाथ थोड़ा समझा देता हूं। यहां क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन V इन लीटर हो जाएगा। और ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल और अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम हो जाएगा। तो जरा देखिए, अगर हम टेम्परेचर वगैरह वेरी कराते हैं तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। यानी ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो अच्छा नहीं हुआ ना। यानी कि गर्मी में नापोगे तो कुछ आ जाएगा और ठंडी में नापोगे तो कुछ आ जाएगा।
जाएगा ऑस्मोलरिटी। लेकिन किसी चीज का मास जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है, तो ऑस्मोलरिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर हमेशा सेम रहेगी। तो कभी कोई पूछे कि ऑस्मोलरिटी और ऑस्मोलरिटी में कौन बेहतर यूनिट है मेजरमेंट का, तो आप जवाब दे दीजिएगा कि ऑस्मोलरिटी इज द बेटर यूनिट फॉर द मेजरिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। और पर किलोग्राम सॉल्यूशन की बात करें तो पर किलोग्राम सॉल्यूशन मेजर करना ज़्यादा परफेक्ट होगा, क्योंकि मास टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको कुछ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।